वेलकम टू इजी मैथ्स। आज हम क्लास 10 का चैप्टर 1 रियल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या है ना? एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। क्या है? एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी expressed as a product of primes। तो एग्जांपल से समझते हैं। फाइंड 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 20 इसको हम डिवाइड करेंगे तो 2 10 जा 2 5 जा। तो 20 को हम लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 5, यानी कि 2 टू द पावर 2 इंटू 5 टू द पावर 1। ये है 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन। तो दूसरे एग्जांपल से समझेंगे। तो एग्जांपल 2 प्राइम फैक्टर ऑफ 25। तो 25 का 5 5 जा, यानी कि 25 इक्वल टू 5 इंटू 5। ये जो प्राइम फैक्टर होगा ये सब प्राइम नंबर्स ही होंगे। तो और एक एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल 3 40 का प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 40 2 2 जा 4 0 जा 0 2 10 जा 20 2 5 जा 10। तो 40 को हम लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। और पावर में लिखेंगे तो 2 3 बार है, तो 2 टू द पावर 3 इंटू 5 टू द पावर 1। एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालें इसी तरीके से सीखेंगे। तो एलसीएम यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स और एचसीएफ यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इजी ट्रिक्स क्या है? एलसीएम के लिए हम हाईएस्ट पावर लेंगे और एचसीएफ के लिए लोएस्ट पावर। चलो एग्जाम्पल के माध्यम से सीखते हैं। तो एग्जाम्पल फाइंड द एलसीएम ऑफ 6 and 20। पहले हम क्या करेंगे, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 6 का प्राइम फैक्टर्स होंगे 2 3 जा 6। तो 6 को हम लिखेंगे 2 इंटू 3 और 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 10 जा 20 2 5 जा 10। और हम 20 को लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 5। तो देखो इसको हम पावर में लिखेंगे 2 टू द पावर 1 इंटू 3 टू द पावर 1। 20 को लिखेंगे 2 टू द पावर 2 है तो 2 टू द पावर 2 इंटू 5 टू द पावर 1। एलसीएम के लिए हमें जो जो अलग अलग नंबर दिख रहे हैं वो सबको लेना पड़ेगा। यानी कि हमें क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है इंटू यहाँ पे 3 दिख रहा है, यहाँ पे एक 5 है। तो हम देखेंगे
पावर, तो एलसीएम में क्या है ना, हाईएस्ट पावर। तो हाईएस्ट पावर हम ढूंढेंगे, यहाँ पे 2 to the power 1 है और यहाँ 2 है, तो हम हाईएस्ट पावर लेंगे एलसीएम में। तो ये 2 to the power 2, यहाँ पे तो 3 नहीं है, 3 to the power 1 है, तो यहाँ पे 1, और यहाँ पे 5 to the power 1 है, तो यहाँ पे 1। तो इसका एलसीएम होगा 2 to the power 2 यानी कि 4 इंटू 3 to the power 1 यानी कि 3, 5 to the power 1 5। तो 4 3 जा 12, 5 जा 60, इसका एलसीएम। और एक एग्जांपल से देखते हैं। तो एग्जांपल 2, एलसीएम ऑफ 12 एंड 15। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 12 2 6 जा 2 3 जा, तो 12 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3, तो पावर में लिखेंगे 2 to the power 2 इंटू 3 to the power 1। तो 15 का 3 5 जा 15, तो 15 इक्वल टू 3 इंटू 5, तो 3 to the power 1, 5 to the power 1। तो एलसीएम के लिए हम पहले अलग अलग नंबर कौन सा है वो देखेंगे, यानी कि 2 है, यहाँ पर 3 है और 5 है, तो 2 3 और 5। तो यहाँ पे एलसीएम के लिए हाईएस्ट पावर, यानी कि 2 to the power 2, यहाँ पे 3 पे 1 है, ये 3 का पावर 1 है, तो 1, यहाँ 5 का पावर 1 है, तो 4 इंटू 3 इंटू 5 to the power 1 5, 4 3 जा 12, 5 जा 60 इसका एलसीएम। अब देखेंगे एचसीएफ कैसे निकालते हैं। ट्रिक क्या है, ट्रिक है एचसीएफ के लिए हम लोएस्ट पावर लेंगे। तो एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 6 एंड 15। तो एलसीएम की तरह हम भी यहाँ 6 और 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 6 2 3 जा 6, तो 6 को लिखेंगे 2 to the power 1 इंटू 3 to the power 1, और 15 को लिखेंगे 3 5 जा 15, तो 3 to the power 1 इंटू 5 to the power 1। लेकिन एचसीएफ में हम देखेंगे कि जो कॉमन है उसका लोएस्ट पावर। तो यहाँ पे कॉमन है 3, तो लोएस्ट पावर यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो 1, तो इसका एचसीएफ होगा 3। तो एक और एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल 2, एचसीएफ ऑफ 12 एंड 15। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 12 का, तो 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, तो 12 को लिखेंगे 2 2 जा पावर 2 इंटू 3 to the power 1। उसके बाद 15 का, तो 3 5 जा 15, तो 15 इक्वल टू 3 to the power 1 इंटू 5 to the power 1। तो एचसीएफ में हम देखेंगे कि कॉमन कौन सा है। यहाँ पे कॉमन 3 है, तो उसके बाद क्या ना, उसका लोएस्ट पावर, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो लोएस्ट पावर 1 ही होगा। तो 3 to the power 1 इक्वल टू 3।